हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से एंटी यूजीसी नेट की तैयारी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम साहित्य शास्त्र इकाई 3 पढ़ रहे हैं यूजीसी एंटी नेट के लिए और जीआरएफ के लिए। और आज हम इसमें पढ़ रहे हैं हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य का प्रयोजन। आज ये लास्ट है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको आज पीडीएफ दे दूँगी इसकी पूरी, और इसका लिंक दे दूँगी पीडीएफ के लिए। आप उसको लिंक में आप जाके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी आचार्यों के अनुसार जो है आलोचकों और रचनाकारों के अनुसार बताया गया है काव्य प्रयोजन। इन्होंने क्या माना है? आदिकाल और मध्यकाल है। मध्यकाल तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, भक्ति काल का युग था। और आदिकाल जो था उसमें भी प्रेम की ही भावना थी। तो इसमें इन्होंने क्या माना है? काव्य का प्रयोजन प्रेम को माना है। भक्ति काव्य का संदेश उद्देश्य एक ही था, मानुष प्रेम भयोत बेकुंठी। प्रेम ही जीवन को उदात्त बनाता है, वैर नहीं। प्रेम से ही मनुष्य बैकुंठी या दिव्य बन सकता है। पूरा भक्ति काल इसी पर आधारित है फ्रेंड्स, इसी का अभिव्यक्ति करता है भक्ति काल जो है। तो ये देख लीजिए किस पर आधारित है? प्रेम पर। तो काव्य का प्रयोजन भी क्या है? प्रेम है। भक्ति काल में भी, मध्यकाल और आदिकाल दोनों में फ्रेंड्स। ओके। भक्ति काव्य और भक्ति शास्त्र पर आधारित भक्ति रस का एक ही मंत्र है, प्रेम पुमर्थो महान। इस भाव को कृष्ण भक्तों सूफी कवियों ने पुरुषार्थ का रूप दिया। तांत्रिक धार्मिक साधनाओं को निचोड़कर कवियों ने भक्त और भक्ति दर्शन की प्रतिष्ठा कर डाली। निर्गुण धारा के कबीर ने सामाजिक धार्मिक घमंड को चूर कर दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने साहित्य प्रयोजन पर कहा, कीर्ति भनीति भूति मनि सोई। किसने कहा? तुलसीदास ने कहा, कीर्ति भनीति भूति भनि सोई। ये साहित्य के प्रयोजन या काव्य प्रयोजन एक ही होता है फ्रेंड्स। उस काव्य प्रयोजन क्या बताया? कीर्ति भनीति भूति भनि सोई, तुलसीदास ने। सुरसरी सम सब कहत हित को होई। अर्थात कीर्ति प्रीति भनीति का एक ही उद्देश्य है, लोक मंगल की भावना। तो काव्य का प्रयोजन इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? लोक मंगल की भावना को माना गया। हिंदी रीति काव्य और रीति शास्त्र में दरबारों काव्य के मूल्यों का पोषण हुआ। सरस राग रति रंग में पूरी तरह निमग्न हो जाना सामंतों की नियति बन गया। रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त तीनों धाराओं के कवि जो थे वो श्रृंगारिकता रसिकता और झूठी शास्त्रीयता का पल्ला पकड़े रहे। राधिका कहना सुमिरन को बहाने इस कविता का प्रधान उद्देश्य माना गया। कवि इसका काव्य प्रयोजन क्या माना गया? राधिका कहना सुमिरन को बहाने। भोग केली क्रीड़ा विलासपूर्ण मनोरंजन साध्य हो गए। किसमें? रीतिकाल में। ओके फ्रेंड्स। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, जेही ब्रज के ली निकुंज मग पग पग हो तू प्रयाग। बिहारी के इस दोहे में कि राधा के शरीर से अनुराग करो, पूरे रीति काल का ही जीवन दर्शन समाहित है। इस काल में श्रृंगार रस को रस राज का रूप तो मिला है, मूलतः यह कला काल है। और कला के ज़्यादातर कवि बिहारी, देव, मतीराम, घनानंद और आदि यही माने जाते हैं रसवादी के पोषक हैं ये कवि। ये सभी कवि जो है प्रेमी नहीं, रसिक ही है। ओके फ्रेंड्स। कौन कौन से? बिहारी, देव, मतीराम और घनानंद। अब आधुनिक रचनाकारों के अनुसार देख लीजिए और आलोचक और रचनाकार के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र हो गया और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो गई। मनुष्य की इस बुनियादी अवधारणा में परिवर्तन नव जागरण या पूर्ण जागरण की मानसिकता से आया। यह काल हिंदू मानसिकता का पुनरुत्थान काल नहीं है, सांस्कृतिक नवजागरण काल है। सांस्कृतिक नवजागरण की यह प्रक्रिया दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और नवजागरण काल है। यह काल हिंदू मानसिकता का पुनरुत्थान काल नहीं है, सांस्कृतिक नवजागरण काल है। सांस्कृतिक नवजागरण की यह प्रक्रिया दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और संघर्ष से उत्पन्न हुई। भारत में अंग्रेजी राज्य का विरोध करते हुए भारतेंदु बाबू ने स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिज्ञा पत्र कविवचन सुधा में छापा। किसमें छापा? कविवचन सुधा में। डॉक्टर रामविलास शर्मा
ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में लिखा। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। बंगाल में आरंभ हुई नवजागरण की चेतना हिंदी प्रदेशों में पहुंचकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक रूप धारण कर लेती है। भारतेंदु बाबू इस युग के सभी लेखक गद्य पद में विदेशी साम्राज्यवादी लूट तंत्र का विरोध करते हैं। इस युग के नाटक तो इस विरोध का सर्वाधिक समर्थ माध्यम कहे जा सकते थे। इस पूरे युग की प्रतिनिधि सृजन ध्वनि है। साम्राज्यवादी शोषण का विरोध, आपसी ग्रह कलह की समाप्ति, सामाजिक धार्मिक सुधार चेतना, 1857 की जन क्रांति के विफल हो जाने का दर्द तथा लोक जागरण की चेतना। हिंदी प्रदेशों में नवजागरण का प्रकाश 1857 को के स्वाधीनता संग्राम से फैलना शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? 1857 से। तो अंग्रेजी साम्राज्यवादी लूट तंत्र के प्रति विरोध, विक्षोभ, विद्रोह और बगावत को व्यक्त करना ही क्या हुआ, इस काव्य की प्रमुख टोन रही। यह प्रधान उद्देश्य रहा। क्या रहा? अंग्रेजी साम्राज्यवाद की लूट तंत्र का विरोध करना, मतलब उनके बारे में बताना सबको, जो उन्होंने किया हमारे देश में। तो यही इसका कविता का प्रयोजन रहा। द्विवेदी युग के सृजन क्रम ने पुराने दरबारी काव्य की रूढ़ियों, फ्रेंड्स आप समय काल के अनुसार भी देख सकते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या होगा, तो इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। द्विवेदी युग के सृजन काल ने पुराने दरबारी काव्य की रूढ़ियों से हिंदी कविता को मुक्त करने के लिए रीतिवाद विरोधी अभियान चलाया। क्या चलाया फ्रेंड्स? रीतिवाद विरोधी अभियान। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से रीतिवाद विरोधी आंदोलन को तेज किया और 1901 की सरस्वती में नायिका भेद शीर्षक अपने लेख में कहा, राज आश्रय मिलने की देरी, राजाओं को सब प्रकार की नायिकाओं के रसास्वादन का आनंद चखाने के लिए कवियों को देरी नहीं। इस वर्ष की अज्ञात यौवना से लेकर 50 वर्ष की प्रौढ़ा तक के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद बताकर और उसके हाव भाव विलासित आदि की सारी दिनचर्या वर्णन करके ही कविजन संतोष नहीं करते। समस्या पूर्ति करने वाले कवि समाजों का तो जीवन सर्वस्व ही था। नायिका भेद क्या था? नायिका भेद। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता को लोक जागरण की चेतना से संबंध मानते हुए माना। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में नहीं। तो ये फ्रेंड्स किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यूरोप में हानिकारिणी धार्मिक रूढ़ियों का उद्घाटन साहित्य ने ही किया और आचार्य द्विवेदी जी साहित्य को लोक जागरण का सर्वाधिक समर्थ माध्यम मानते हैं। द्विवेदी जी की प्रेरणा से मैत्री शरण गुप्त ने रीतिवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया और जगन्नाथ प्रसाद भानु की पुस्तक काव्य प्रभाकर के मई 1912 काव्य प्रभाकर, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आलोचना की। गुप्त जी रीति लीजिए कि केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि कवि का कर्म ये नहीं होना चाहिए कि कविता से सिर्फ मनोरंजन ही प्राप्त हो, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भाव से मन मनुज मात का भरना हो, पहले तो काला सरदेश हृदय का हरना, फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना। तो ये इन्होंने काव्य प्रयोजन बताया। अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन हिताय, संदेश नहीं है मैं स्वर्ग लोक का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग माना द्विवेदी युगीन कवियों ने। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड, द्विवेदी युगीन ने क्या माना? तो हिंदी आलोचना शास्त्र में रीतिवाद विरोधी अभियान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दृढ़ आधार दिया। वे संस्कृत के आनंदवादी आचार्यों का रस मीमांसा में साथ ना दे सके। रस की लोक मंगलवादी व्याख्या करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। भरत और मैथ्यू आर्नल्ड के साथ आई ए रिचर्ड्स की ओर झुकते हुए उन्होंने कलावाद रूपवाद का खंडन किया। काव्य में विरोधों के सामंजस्य सिद्धांत का समर्थन किया और काव्य प्रयोजन प्रस्तुत किया। निबंध लिख तथा सिद्धावस्था या आनंद क्रीड़ा के कवि है विद्यापति बिहारी लाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य सहचर में साहित्य का प्रयोजन लोक
चिंता को घोषित किया। किसको किया? साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक चिंता को घोषित किया। परंपरा ही अशिक्षित जनता की व्यथा कथा को व्यक्त करती है। आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि रचनाकार लोक चिंताओं से जुड़कर ही लोक को दिशा दृष्टि देता है। हिंदी काव्य शास्त्र में पूर्वी और पश्चिमी काव्य शास्त्र पर डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वे रसवादी आचार्य हैं और उनके चिंतन का उत्तमांश है रस सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। रस को क्या मानते हैं? प्रयोजन मानते हैं आत्माभिव्यक्ति शक्ति लेकर मानव मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को, मतलब अपने आप ही जो तुम्हें लगे उसको ही अपनी मुक्त मतलब स्वच्छंद होकर। जयशंकर प्रसाद ने क्या माना? काव्य और कला तथा अन्य निबंध के निबंधों में रस की शैवाद्वैतवादी आनंदवादी परंपरा का समर्थन किया और कविता को श्रेयमयी प्रेय ज्ञान धारा माना। अर्थात आनंद और लोक मंगल सामंजस्य ही क्या है? सृजन धर्म है। उनकी कमायनी में भी लिखा है फ्रेंड्स, ये उन्होंने क्या माना है? आनंद और लोक मंगल। उधर दत्त, तुलसीदास और रविंद्रनाथ की नवजागरणवादी परंपरा का हिंदी में विस्तार किया। उनका पूरा सृजन और चिंतन नवजागरण के मूल्यों से अनुप्राणित है और रूढ़िवाद का विरोधी निराला और प्रसाद की चिंतन राह पर ही महादेवी वर्मा आगे बढ़ी। उन्होंने गद्य में उपेक्षितों को और काव्य में शक्ति काव्य को अपनाया। गद्य में किसको? उपेक्षितों को और काव्य में शक्ति काव्य को। उनके मत से साहित्य का उद्देश्य क्या है? मानव करुणा का विस्तार। क्या है? मानव करुणा का विस्तार। महादेवी वर्मा के अनुसार हिंदी में प्रगतिवाद के आंदोलन ने रूढ़िवाद का विरोध करते हुए मार्क्सवादी समाज चिंतन को ग्रहण किया। प्रेमचंद ने कहा कि रचनाकार समाज में आगे चलने वाली मशाल होता है। रचनाकार स्वभाव से प्रगतिशील होता है। उन्होंने लिखा, हमारे साहित्यकार ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है। सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति करना। व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि मानव का प्राधान्य है, मतलब एक मानव को छोड़कर सारे मानव को। परंतु साथ ही उसने मनुष्य को व्यापक आदर्श और अधिक उत्साह दिया। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य में जनता की चेतना को जागृत करना, परिष्कृत करना साहित्य का उद्देश्य माना। मतलब साहित्य का प्रयोजन क्या माना प्रेमचंद ने? प्रेमचंद ने माना कि साहित्य का उद्देश्य जनता की चेतना, ये प्रेमचंद ने माना। जनता की चेतना को जागृत करना, परिष्कृत करना तो साहित्य का उद्देश्य माना उन्होंने। हिंदी में प्रगतिशील शब्द व्यापक अर्थ का वाहक है, किंतु प्रगतिवाद एक निश्चित तत्ववाद को सूचित करता है। प्रगतिशील साहित्य में विषय वस्तु या अंतर वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया गया, रूप को, कला विन्यास को कम। साहित्य का उद्देश्य है इसमें क्या है? प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लोक विरोधी, जन विरोधी चरित्र का भंडाफोड़ और मनुष्य की मनुष्यता का विकास, परिष्कार, प्रसार। रहस्यवादी भावनावादी रचनाकार कर्म का खंडन, कला के लिए सिद्धांत का खंडन करता। कला में उपयोगितावाद, यथार्थवाद की रीतिवाद, कलावाद के खंडन का कार्य। अच्छे से पढ़ लेना, मैं सारा नोट करा देती हूँ अंडरलाइन करके। इसमें सारी किताबें भी है और उन्होंने किसको काव्य का प्रयोजन माना ये भी है। आस्था और सौंदर्य, हिंदी आलोचना रामचंद्र शुक्ल की है। परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, निराला की साहित्य साधना आदि सभी पुस्तकों में किया। नोट कर लेना फ्रेंड्स सारी, मैं इसलिए अंडरलाइन कराई इनकी भी। ये सारे अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स। ये पुस्तक की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछी जाती है पुस्तक किसकी है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करा रही हूँ। और रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलवादी चिंतन दृष्टि का ही विकास किया। उन्होंने साहित्य प्रयोजन में क्या माना? इन दोनों ने लोक मंगलवाद को। सिंह चौहान रागी राघव ने चिंतन किया। आगे के चिंतन में शीत युद्ध की छाया पाते रहे और उन्होंने नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा आत्मनिबंध में लघु मानव सिद्धांत, क्षणवाद, रूपवाद, कलावाद का विरोध किया। गजानन मानव मुक्तिबोध साहित्य को जनता के लिए जन जागरण का अस्त्र मानते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा तथा भूरी भूरी खाक धूल की कविताओं में भी वे पूंजीवादी साम्राज्यवादी चिंतन का विरोध करते हैं। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? मुक्तिबोध पूंजीवादी समाजवादी को चिंतन का विरोध करते हैं। ये इनका काव्य का प्रयोजन समझ लीजिए।
और प्रयोगवादी युग में क्या हुआ? नई कविता युग तथा समकालीन युग में आगे धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण, साई निर्मल वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और साहित्य चिंतकों की एक पूरी पीढ़ी है। फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, जो मैं ये कवि बता रही हूँ, ये सारे प्रयोगवादी कवि हैं। इस तरह से आपके दो दो काम हो रहे हैं फ्रेंड्स। एक तो काव्य का प्रयोजन पता चल रहा है और प्रगतिवादी कवि पता चल रहे हैं, छायावादी कवि पता चल रहे हैं आपको। सारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अच्छे से कर लीजिए इनको। ओके फ्रेंड्स, इनको अच्छे से ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और बाद में पीडीएफ में भी पढ़िए। लघु मानव सिद्धांत में विश्वास करती है सारी पीढ़ी। इस पीढ़ी को कलावादी, रूपवादी, मायावादी, भाववादी, प्रतिक्रियावादी, शीत युद्ध के मूल्यों के प्रचार की पीढ़ी कहना एकदम गलत है और भ्रामक है। इनमें ना तो शुद्ध फ्रायडवादी है, ना अस्तित्ववादी है। ज़्यादातर प्रजातंत्रवादी, साम्राज्यवादी चिंतन के लोग हैं जो कला के लिए को साहित्य का प्रयोजन नहीं मानते। इन सभी के मत से साहित्य का प्रयोजन है। क्या है फ्रेंड साहित्य का प्रयोजन? ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना। मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव स्वाधीनता की रक्षा, मुक्त चिंतन का विकास। यह चिंतन अधिनायकवादी, उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, फासिस्टवादी, मार्क्सवादी चिंतन का विरोध करता है। सृजन में व्यक्तिवाद का विरोध होकर भी आधुनिकतावादी चिंतन का समर्थन करता है। विजयदेव नारायण साई ने साहित्य किसके लिए है पुस्तक के निबंधों में अनेक प्रकार से कहा। रचनाकार किसी विचारधारा का भोंपू नहीं होता है। रचनाकार का मानवतावाद रचना की अर्थ व्यंजना में निहित रहता है। अपनी पुस्तक जायसी में उन्होंने कहा, पद्मावत में जायसी का उद्देश्य सूफी सिद्धांतों का प्रसार न था, वे त्रासदी के माध्यम से मानव सत्य का साक्षात्कार कराना चाहते थे। हिंदी जाति का विकास और इतिहास साक्षी है कि वह हर विदेशी विदेशी को अपने में विलीन करते हुए एक नया रूप देता है। इसलिए हिंदी चिंतन परंपरा में लोक मंगलवादी, मानव सत्यों से साक्षात्कारवादी दृष्टि ही साहित्य का प्रयोजन रही। तो क्या रही फ्रेंड्स? हिंदी में लोक मंगलवादी, मानव सत्यों से साक्षात्कार कराने की दृष्टि जो है वो मानवता का, मतलब काव्य का, साहित्य का प्रयोजन रहा। तो फ्रेंड्स, ये था साहित्य का प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन। तो अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो ये पूरा हो गया है आज टॉपिक। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके लिए देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या लेकर आती हूँ, अलंकार लेकर आती हूँ या क्या लेकर आती हूँ। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू अगेन।